क्लास क्लास 9th क्लास का बैच बहुत दिनों बाद आज अपलोड हो रहा है और जहाँ से खत्म हुआ था उसके जस्ट आगे से ही नोट हो रहा है, यानी कि सेकंड चैप्टर का लास्ट जो वीडियो था उसके जस्ट आगे से ही आपको ये वीडियो मिलेगा। जून क्लास पे जो भी क्लास नहीं है उनकी आपको लेक्चर आपने अटेंड किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब जो आगे समझाया जा रहा है यहाँ से, ठीक है, वो आपको सीक्वेंस में मिलने वाला है। ठीक, अच्छे से नोट कीजिएगा और बार बार मैसेज अपने फ्रेंड्स को या टीचर्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर्स देखिए, वहाँ से टॉपिक्स को समझिए और अपने आप नोट्स बनाइए। अपने फ्रेंड्स से मांगने का या क्लासमेट से या टीचर से बार बार रिक्वेस्ट करने की आपको नीड नहीं है। समझ में आया ना, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। आप मुझे बार बार रिक्वेस्ट करिए, सर मुझे नोट्स दीजिए, सर मुझे नोट्स दीजिए, वो सही नहीं है। ठीक है, तो आप ये वीडियो लेक्चर्स देखिए, टॉपिक समझिए। जहाँ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप बार बार मैसेज में सर नोट्स दीजिए, तो बेटा आप 9th क्लास में हैं, 7th 6th या 8th क्लास नहीं है जहाँ मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स पढ़ा के उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं, मैं वो काम नहीं करता हूँ। समझ जाइएगा, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा दीजिए इस बात को कि मैं आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा, नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। क्लास होती तो मैं आपको नोट्स बनवाता, अच्छी बात, लेकिन अभी क्लास नहीं चल रही है तो मैं नोट्स आपको नहीं दे सकता। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, सेट कर लीजिए अपने दिमाग में पूरी तरह से। मेरे पास किसी बच्चे की अब कॉल नहीं आनी चाहिए कि सर मुझे नोट्स दे दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आज का जो टॉपिक है आपका, वो जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ाया था वो आपका था एलिमेंट्स। ठीक है, 20 एलिमेंट्स लिखवाए थे, एटॉमिक नंबर लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन्स लिखवाए। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा और किस प्रिंसिपल से। कुछ बच्चों को याद भी होगा और कुछ को बिल्कुल ही दिमाग से स्लिप होगा कि हाँ लास्ट लेक्चर बना भी कब था। तो क्या है आपका पॉइंट अबव रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीखेंगे। ये रूल आपका सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप सीख लेंगे तो कहा जाए तो 9th और 10th की आधी ज़्यादा केमिस्ट्री आप सीख चुके हैं कहा जाए, अगर इस रूल्स को पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया तो। ठीक, डिजाइन कैसे होता है वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा किस तरह से कट कर रहा है, आपको इसी सीक्वेंस में कट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ डिफरेंट जगह कट करना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है और इससे इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जब इससे इसको जोड़ना है तो बीच में एक डॉट बनाने का यूज करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात आपको। अब इससे इसको जोड़ना है तो फिर वही, ठीक है। बहुत से बच्चों ने जून क्लास में पढ़ा है ये टॉपिक, तो उन्हें तो समझ में आता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ध्यान दीजिएगा। अब ये सीक्वेंस जो है ये भी बता रहा है कि किसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है। सबसे पहले जो आएगा उसकी एनर्जी सबसे कम, उसके बाद जो आया उसकी एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा, लेकिन उससे जस्ट आगे वाले से कम। जैसे सपोज 1s सबसे पहला है, इसका बेस एनर्जी 1s है, फिर 2s आया, इससे बेटर इसकी, बट 2p से कंपेयर करें तो 2s की एनर्जी कम है। ये
एनर्जी के बेस पर बढ़ते हुआ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, कि किस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है। ठीक, अब आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि आपको एलिमेंट्स याद रखने, अगर एलिमेंट्स याद रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी आप तभी कर पाएंगे जब आप ये सब समझेंगे। दूसरी चीज, एस ऑर्बिटल में मौजूद आपके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो 2, पी में इनकी 6, डी 10, एफ, ओके। इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप सोचें कि आगे बढ़ जाना पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर जितना न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग 1s मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 1s नोट डाउन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास कितने हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना है, अब 1 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिटल में आपको फिट करना है। अब ऐसे मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स आप कितने रख सकते हैं 2, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, ठीक है। अब यहाँ है कितना आपके पास 1, इजीली आपके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह सकते हैं। सपोज आपके पास एक तरह से एग्जांपल ये है कि कोई भी रूम है उसके अंदर 2 बेड्स है, मतलब 2 ही लोग का रहने के लिए 2 बेड, मतलब एक तरह से रूम के अंदर 2 ही बेड्स रह सकते हैं, उससे ज्यादा तीसरा बेड आप सोचो ऊपर है कोई बंदा आने के रह जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसे प्लेस ही 2 चेयर्स या 2 बेड्स की है बैठने में, ठीक है, तीसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन 1, यहाँ पे पॉसिबल कितने हो सकते हैं 2, जब 1 है तो इजीली रहेगा वहां पर, ठीक है। तो वही कंडीशन है, जब s में प्लेस 2 का है तो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली फिल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी s के पास जगह खाली है 1s के पास, ठीक। सेकंड हीलियम 2 एटॉमिक नंबर 2, स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है 1s, हर एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट हो 1 से लेके 120 तक एलिमेंट कितने भी हो सबकी स्टार्टिंग आपको 1s से करनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 1s आपने नोट डाउन किया। इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के पास कितने हैं 2, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कितने कर सकते हैं 2, तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका लिथियम एटॉमिक नंबर 3, स्टार्टिंग 1s। लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन बेटा 3, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 3, s में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, चलो उसको बाद में देखूं, पहले अभी तक कितने हैं 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे हो गए। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है और फिर बढ़ते हैं, तो क्या आता है 2s, तो 2s नोट डाउन करते हैं। अब रिमेन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना है 3 थे, 2 फिल हो गए, रिमेन 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में फिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। नेक्स्ट बेरिलियम, स्टार्टिंग में 1s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो सकते हैं, कर दीजिए। 1s कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या है, 1s कंप्लीट होते ही हमारे पास आता है 2s। अब 2s में हम लोग पहुंचे, अब रिमेन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 ही फिल हो सकते हैं, ठीक कर दीजिए, ओके। फिर आता है आपका बोरॉन 5, अब बोरॉन 5 में वही स्टार्टिंग आपका मैंने पहले ही कहा कोई भी एलिमेंट हो 1 से लेकर 120 तक स्टार्टिंग आप 1s से ही करेंगे, कर दिए 5 इलेक्ट्रॉन से 2 फिल हो गए, ठीक। अब 1s कंप्लीट होते ही हमारे पास क्या है 2s आएगा, तो 2s पे पहुंचते हैं। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन, कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा रिमेन है 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, इसमें आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमेन रह गया और आपका 5 तो है, अब यहाँ 3 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है,
तो 1s कंप्लीट हुआ, 2s कंप्लीट हुआ, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रह गया वो ही हुआ। अभी 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन है 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो रिमेन बचा, तो उसके लिए क्या करेंगे 2s की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हायर ऑर्बिटल है वो कौन सा 2p, तो 2p नोट डाउन किया एंड कितने इलेक्ट्रॉन बचा फिर लोअर में रिमेन बने 1 के चलिए, लेकिन p में मैक्सिमम कितने 6 तक फिल कर सकते हैं। एग्जांपल में बोरॉन के बाद आपका कार्बन 1s2 2s2 2p 1s2 6 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर 1s के बाद ऐसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, रिमेन 4 इलेक्ट्रॉन 1s कंप्लीट होते हैं 2s पे पहुंचे, 2s में अभी कितने 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, फिल हो गए, अब कितने रिमेन्स बचे 2 इलेक्ट्रॉन बचे। जब 2s फिल हो गए तो हम 2p पहुंचे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, रिमेन इलेक्ट्रॉन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन इजीली फिल हो जाएंगे। ठीक, नाइट्रोजन 7 अभी मैं सोचा सर आपने इधर क्यों फिल किया है, यहाँ 3 क्यों कर दिए, p में मैक्सिमम 6 रह सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी की बेस पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तब तक हम फिल कर सकते हैं जब तक यहाँ 6 कंप्लीट नहीं हो जाता। 6 कंप्लीट होते ही हमने नेक्स्ट, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आप अपने आप करेंगे, क्लोरीन आप अपने आप करेंगे, नियॉन आप अपने आप करेंगे, सोडियम में कर देगा 11, क्या होगा 1s 11 इलेक्ट्रॉन 2 इजीली फिल हो गए, सोडियम कंप्लीट होते ही फिर आपका आता है 2s 1s कंप्लीट होते ही 2s पे 2s भी कंप्लीट, फिर 2p पे पहुंचे, कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन रिमेन, तो 6 p में कितने मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, फिर कर दिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन हो गए, तो 2p कंप्लीट होते ही हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट ऑर्बिटल 3s, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो रिमेन बचा वो किसमें जाएगा 3s। ओके, अच्छे से समझ लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। इन चीजों को जब नोट कर लेंगे तो आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो आप खुद कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।